नमस्कार मेरे सारे भाइयों और उनकी बहनों को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज बच्चों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीसरे मेथड के ऊपर बात करने वाले हैं। तीसरी मेथड एक्चुअली आपने देखी है, समझी है, पर लेकिन और दोबारा एज ए रिवीजन हम लोग इस मेथड पर बात करेंगे। आइए मेथड की ओर बढ़ते हैं। तीसरी मेथड मैंने नाम दिया है, प्रीवियस दो मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड थी और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थी। आज यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर इसको फॉर्मूला मेथड भी आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग इसको फॉर्मूला मेथड बोल सकते हैं। यदि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ पर उसके रूट निकालने हैं, तो काफ़ी हद तक ये भी मेथड अच्छी है, सहज है, सरल है। और फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, तो भी एक बार रिवाइज करने के लिए कि यदि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो रूट निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया है वो क्या है देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। इसमें वेयर करके मैंने नीचे लिख के दिया है। ए माने कौन? ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी मीन्स कांस्टेंट टर्म। सी मीन्स कांस्टेंट टर्म। आई थिंक you all are understand constant term. Okay, now देख लिया है, नहीं मालूम होगा तो मैंने मालूम करवा दिया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए इस प्रकार की मेथड का भी प्रयोग किया जाता है। वास्तविक में चर्चा करेंगे, यूज देखेंगे, किस प्रकार से अप्लाई करेंगे और किस प्रकार से आंसर मिलेंगे ये भी देखेंगे। धीरे धीरे हर एक प्रॉब्लम की ओर बढ़ूंगा और आपकी प्रैक्टिस करवाने का प्रयास ज़रूर करूंगा। पेन पेपर हर रोज़ की तरह लेके बैठिए ताकि हर बार की तरह हर चीज़ को आप ठीक तरीके से नोट डाउन कर सकें। मैं पहले प्रॉब्लम के ऊपर बात करूंगा। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन दिया है सॉल्व दी quadratic equation by formula method। मैं बोल देता हूं फॉर्मूला मेथड। ऐसा दिया नहीं रहेगा, पर लेकिन ये मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं। हर बार ये मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। और आपका पहला सवाल शुरू होता है अब। पहला सवाल है 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10। 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0। आई थिंक सवाल करेक्ट है। जवाब के ऊपर बढ़ते हैं। सॉल्व करना यानी रूट निकालना होता है, वास्तव में हमने सीखा है। एक बार सॉल्यूशन में लिख लेते हैं वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके ओरिजिनल इक्वेशन के साथ मैच कर रहा है? तो 100% सब लोग बोलेंगे हाँ। तो मैं बोलूंगा फिर हमारा ABC क्या होगा बताओ? ABC, जैसे कि यहां पर ABC, क्योंकि फॉर्मूला में ABC है तो ABC आपको मालूम होना जायज़ है। तो कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेटमेंट ऐसा भी लिख सकते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना होगा तो कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करो
तो हियर देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, फिर x का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, यहां पर b है, यहां पर x का कोएफिशिएंट 7 है, फिर बाद में c, यहां पर प्लस c है, यहां पर -10 है, तो पूरा माइनस भी साइन लेके आना है, तो पूरा माइनस के साथ आएगा, तो यहां पर -10 हमें लिखना पड़ेगा। और डायरेक्टली आप लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो यहां पर x इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखता हूं मैं पहले, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, जो कि हमने लिखा हुआ है वही फॉर्मूला दोबारा लिखा। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, माइनस b की वैल्यू 7 मिलेगी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 6 इंटू सी का मतलब -10। देखिए मैंने किस प्रकार से ब्रैकेट देख के अच्छे से सॉल्व किया है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। ट्वाइस ए की वैल्यू वापस से 6 मिलेगी। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, स्क्वायर वैसे 30 तक के मालूम होने चाहिए, उतना तजुर्बा होना चाहिए, 20 तक के तो भी मालूम होने चाहिए। 7 का स्क्वायर 49 आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 6 इंटू 4 24 इंटू -10 मतलब -240 अपॉन कितना 12। फिर बाद में यदि बात करेंगे रूट निकालने के, और क्योंकि अभी फिलहाल में तो पूरा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 माइनस माइनस प्लस 240 अपॉन 12। तो फाइनली -7 प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पर एडिशन करेंगे तो 289, दिस इज द एडिशन ऑफ 49 प्लस 240 अपॉन 12। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 289, मतलब 289 का स्क्वायर रूट क्या है। देखिए स्क्वायर रूट भी यदि स्क्वायर मालूम है तो स्क्वायर रूट ऑटोमेटिक मालूम है। तो मैं बता देता हूं कि ये स्क्वायर रूट किसका है, स्क्वायर रूट ऑफ 289 या फिर स्क्वायर किसका है, तो ये 70 का स्क्वायर है, 17 और अपॉन में 12 दिया है। मैंने बोल दिया 17 का स्क्वायर है ये, तो 17 स्क्वायर करेंगे तो 289 मतलब अंडर रूट ऑफ 289 आपको मिलेगा 17। अब मुझे यदि कोई पूछता है कि यहाँ पर x की कितनी वैल्यूज है, तो मैं तो बोलूँगा 2, और 2 कैसे हैं तो मैं दिखाऊंगा भी, ठीक है। 2 मिनट बराबर है ना, बराबर है 100%। तो अब मैं दिखाऊंगा कैसे 2 वैल्यू। तो x इज इक्वल टू -7, पहली वैल्यू +17/12, और मैं बोलूंगा मैं x इज इक्वल टू -7, दूसरी वैल्यू -17 अपॉन 12। तो फाइनली x इज इक्वल टू 17 में से 7 गए, 17 में से 7 गए तो 10/12, और इसी को यदि सॉल्व करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, माने टोटल हमारे जो रूट मिलेंगे तो पहला रूट मिलेगा 5/6, 2 से दोनों को डिवाइड किया, दो के मल्टीपल है दोनों, यहाँ पर -7 -17 व्हाट क्या हो जाएगा यहाँ पे, और में मैं लिखता हूँ तो -7 -17 आपको टोटल कितना मिलेगा, तो आई थिंक ये मिलेगा -23 और 4 24/12। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी मिलेगी, और में -2, माने x की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर तो मिलेंगे 2 ही, पर लेकिन अलग अलग मेथड से अलग अलग प्रोसेस आपको करनी पड़ेंगी, और उस प्रकार से आपको आंसर मिलते रहेंगे। आई थिंक पहला प्रॉब्लम आपको बहुत ही सरलता से समझा होगा। मैं प्रॉब्लम की प्रैक्टिस के लिए हर एक प्रॉब्लम लेने वाला हूँ, उसको सॉल्व करने वाला हूँ,
ताकि आपको भी ठीक ठीक मेथड समझ में आए। ठीक है, आई थिंक सफिशिएंट टाइम है, स्क्रीनशॉट वगैरह आप निकाल सकते हैं और मैं आगे इसको बढ़ा सकता हूँ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मैं दोबारा आता हूँ। वही जोश, वही उमंग भरा आपका कर्तव्य, कर्तव्य से मत भागिए। यह आपका कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि आप हर एक वीडियो को ठीक तरीके से देखें, जांचें, परखें, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वापस से ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। जैसे कि बात कर रहे हैं 15x², ठीक है, ओके, बात कर रहे हैं तो मैं भी बात कर ही लेता हूँ और कोई प्रॉब्लम होगा तो देख लेता हूँ। अच्छा, ओके, तो फाइनली मुझे मिल गया क्वेश्चन। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। मैं इसीलिए देख देख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आसान सवालों से थोड़े से टफ लेवल तक आपको लेके जाना हूँ। इसमें टफ लेवल क्या होगी? टफ लेवल इतनी ही होगी कि केवल नंबर जो है वो काफ़ी हद तक बड़े बड़े आएंगे, बाकी इसमें कंपैरिजन या फिर दूसरा तो कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन पार्ट ये आपके ऊपर, क्योंकि बोला गया है आत्मनिर्भर, तो इसी आत्मनिर्भरता के भरोसे आप लोगों को आपके कैलकुलेशन तो खुद ही करने पड़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उतने में तो आपको महारत हासिल हो गई होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। तो देखिए वापस से लिख लेता हूँ, दोबारा एक बार क्वेश्चन लिखना बनता है, ठीक है। फिर स्टेटमेंट होता है हमारा कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपैरिजन, तो डायरेक्टली दिखता है x² का कोएफिशिएंट e, x² का कोएफिशिएंट 2, फिर बाद में x का कोएफिशिएंट b, x का कोएफिशिएंट -7 साइन के साथ लेके आना है। यहाँ पर प्लस था तो प्लस साइन लिखते नहीं है पर, लेकिन माइनस साइन इंडिविजुअल में दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर कांस्टेंट c है और यहाँ पर कांस्टेंट 3 है। पहले मैंने ABC पहचान लिए और फिर डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a, ये फॉर्मूला लिख लिया। यहाँ पर केवल आपको ABC ये वैल्यूज डालनी पड़ेगी, तो वैल्यू डाल के मैं दिखा देता हूँ। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -7 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी -7 का स्क्वायर। किस प्रकार से हम ब्रैकेट देते हैं, सॉल्व करते हैं, ये भी समझ लो। -4 a की वैल्यू 2 है इंटू c की वैल्यू 3 है अपॉन ट्वाइस a की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू, धीरे धीरे आराम से कीजिए, माइनस माइनस प्लस 7 मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू एंड 7 का स्क्वायर 49 मिलेगा माइनस। अब ये बेसिक कैलकुलेशन 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और अपॉन में 4 आपको मिलेगा। आई थिंक सफिशिएंटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये एक औपचारिकता है, केवल कैलकुलेशन पार्ट बचा हुआ है, कैलकुलेशन पार्ट आगे बढ़ाएंगे। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, बताइए 49 माइनस 24, तो 9 में से 4 गए तो 5 बचेंगे, 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे अपॉन 4। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 25। स्क्वायर मालूम होने चाहिए तो ही स्क्वायर रूट मालूम होते हैं। तो अंडर रूट 25 बेसिक सा है। अंडर रूट 25 का मतलब आप लोगों को मालूम होगा कि टोटली 5 रहेगा और अपॉन में 4 लिखेंगे।
मुझे यदि किसी ने पूछा कि x के कितने रूट या फिर x की कितनी वैल्यूज आप लोगों ने निकाली, तो मैं तो बोलूँगा 2। फिर वो कैसे, तो वो दिखाने के लिए x इज इक्वल टू, ये 7 तो एज इट इज रहेगा, ये प्लस माइनस है ना, तो एक बार मैं केवल प्लस लिखूंगा और एक बार 7 है ही, प्लस हो गया, अब मैं माइनस लिखूंगा। मतलब यहां पर कैलकुलेशन करते हुए 7 + 5 माने 12/4 मिलेगा और x की वैल्यू मिलेगी 3। 4 3 12, 4 3 12। यहां पर आएंगे तो x इज इक्वल टू 7 - 5 2/4। तो यहां पर भी कैलकुलेशन हो सकते हैं, 2 1 2, 2 2 यानी 1/2, ये आंसर आपको मिलेगा। माने x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1/2, ऐसे टोटल आपको आंसर मिलेंगे ही मिलेंगे। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है, ये जो मेथड है, ये बहुत ही बेसिक मेथड है, पर लेकिन इस मेथड में एक्चुअली ये मेथड काफ़ी हद तक आसान है। बहुत सारे स्टूडेंट को पहले 2 प्रॉब्लम में ही कमांड हासिल हो गई होगी। सही है, गलत नहीं है, पर लेकिन आगे इस मेथड में क्या बात है ये भी आपको देखना ही होगा। पर पहले इस वीडियो में तो मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस प्रकार से फॉर्मूला मेथड लगाकर रूट हम लोग निकाल सकते हैं। अगले इस पर हम लोग नए टॉपिक के ऊपर बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के साथ मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आता हूँ। आपने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये कहा गया है। और मैथ्स में ये जो स्टेटमेंट है, ये जो मुहावरा है, ये सही साबित होता है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केवल और केवल आपके लॉजिक्स और कैलकुलेशन ही चलते हैं। हवा में कैलकुलेशन जितने हो गए उतने लगभग आसानी रहती है सॉल्व करने में। आपको सॉल्व करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं जाती, बहुत ही इजी वे में आप लोग जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम कर सकोगे। तीसरे प्रॉब्लम की ओर मैं आता हूँ। तीसरा प्रॉब्लम हमारा आपके सामने पेश करता हूँ। तो फाइनल प्रॉब्लम है हमारा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2x² + x - 4। 2x² + x - 4 = 0। सर आप इतना क्यों बता रहे हैं? हमें पहले दो प्रॉब्लम में ही पूरी मेथड समझी है, पर लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये मेथड समझी है, ये अलग बात है, इसे अप्लाई करना अलग बात है, और इस मेथड में और क्या हो सकता है ये अलग बात है। इसीलिए शुरुआती इस वीडियो में मैं केवल प्रैक्टिस करवाऊंगा फॉर्मूला मेथड के ऊपर, और फिर इस मेथड में क्या खास बात है ये मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आज के लिए तो हमारी वीडियो रहेगी फॉर्मूला मेथड पर ही। वापस से वही, पहले तो क्वेश्चन को लिखो, फिर कंपेयर करना पड़ेगा। तो लिखो स्टेटमेंट कंपेयर विथ x² + bx + c = 0, माने x² + bx + c = 0। इसके ऊपर आप लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते ही आपको दिखेगा x² का कोएफिशिएंट a, x² का कोएफिशिएंट 2, माने a की जगह 2 है। फिर x का कोएफिशिएंट b, सर यहाँ पर x का कोएफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, तो मैं बता देता हूँ x का कोएफिशिएंट यहाँ पर दिख नहीं रहा है, पर लेकिन हमेशा क्या होता है 1। x का मतलब 1x होता है, हमेशा याद रखना। और फिर बाद में c कांस्टेंट यहाँ पे, तो यहाँ पर साइन के साथ साइन उसका -4 पूरा लेके आइए। तो इसी प्रकार आपको ABC मिल गए। अब आप समझदार है, केवल फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, x = -b ± (b² - 4ac अपॉन 2a)। तो x = -b ± -b नहीं रहेगा, माइनस हो गया, b की वैल्यू 1 रहेगी, ± (b² का मतलब 1 का स्क्वायर -4, a का मतलब 2,
बी सी का मतलब -4। देखिए मैं पूरा ब्रैकेट दे के अच्छे से सॉल्व करता हूँ। ट्वाइस ए की वैल्यू 2 है। जो पहला है पुट करने का तरीका वो ठीक ठीक तरीके से समझिए, काफ़ी तक आगे दिक्कत नहीं जाने वाली। -b -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। माइनस माइनस देखिए माइनस एज इट इज लिख लेता हूँ। 4 × 2 8, 8 4 32 और ये माइनस का साइन है तो टोटल -32 आपको लिखना पड़ेगा। अपॉन में 4 मिलेगा। 2 × 2 4। माइनस माइनस प्लस होगा तो कैलकुलेशन पार्ट, तो यहां पर x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 प्लस 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में 4। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √33, 32 में 1 मिलाया तो 33 मिलेगा। अब मुझे किसी ने बोला कि √33 निकालो, तो मुझे मालूम है कि √33 वास्तविक में तो है ही नहीं, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। यदि √33 है ही नहीं तो मैं उस टर्म को एज इट इज रखूंगा। पर लेकिन मुझे यदि सवाल पूछा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट तो 2 ही है। तो यहाँ पर रूट कैसे लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू -1 एक लिखूंगा प्लस √33/4 और मैं दूसरा रूट लिखूंगा और मैं दूसरा रूट x इज इक्वल टू -1 माइनस वाला एक प्लस वाला लिख लिया, एक माइनस √33/4। इस प्रकार से ये दोनों अलग अलग है, ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, दोनों में काफ़ी अंतर है, दोनों अलग अलग रूट है, तो उसको इंडिविजुअल वे में मैंने लिख लिया। आई थिंक आपको ये मेथड समझी है, आपने अच्छा लाभ उठाया होगा, आपने ठीक तरीके से इसकी प्रैक्टिस की होगी। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूँगा जो कि आपको फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करने हैं। तो आज का जो पहला होमवर्क आपका रहेगा, तो पहला होमवर्क आप लोग लिखेंगे एक्चुअली ओके वेट हाँ, तो पहला होमवर्क लिखेंगे 25x² + 30x + 7। 25x² + 30x + 7 30x + 7 = 0। ये आपका पहला होमवर्क रहेगा। काफ़ी हद तक आप लोग देखेंगे तो प्रोसीजर तो वही करनी है, काफ़ी हद तक आपको अंतर यही दिखेगा कि वास्तव में आप लोगों को प्रॉब्लम किस ढंग से सॉल्व करना है और एक्चुअली उसके जो ABC आप देख रहे हैं 9x² + 7x - 2। मैं लिख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन, सेकंड होगा 9x² - 7x + 2 = 0। माइनस है कि प्लस है एक बार चेक करने दो। +7x है, +7x है और -2 है। हाँ, तो काफ़ी हद तक आप लोग देख रहे हैं ABC यहाँ पर पहले प्रॉब्लम में बड़े लग रहे हैं, बाकी अंतर कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है, नंबर बड़े बड़े आ सकते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, करके देखिए। हमेशा हम लोग जो क्वेश्चन देते हैं वो इसीलिए थोड़े से टफ लेवल के देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आप इजीली उस पर कमांड हासिल करते रहें। आज के लिए बच्चों इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में कुछ अगले नए इसी के रिलेटेड मैं वीडियो के साथ आऊँगा। फॉर्मूला मेथड के ही अगले वर्जन नहीं बोलेंगे, उसमें और क्या हो सकता है उस पर बात करूँगा। तब तक के लिए आप लोग खुद का ख्याल रखें, पढ़ाई करें और हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते, दुआओं में याद रखना।